हेलो गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीका से करते होंगे। आइए आप लोगों के बीच सेकेंड पार्ट फर्स्ट बुक से बिग के दांत से 9 क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपकी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, समझा रहे हैं एकदम समझना। पहला क्वेश्चन है बाबू, सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहता है। देखो, एग्जेक्टिव क्वेश्चन में भूल या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी तो कैसे लिखेंगे। सेन साहब का बेटा था खोखा और सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहता था, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो क्वेश्चन नहीं पूछा बाबू कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनना चाहता था, इंजीनियर या बिजनेसमैन। फोर आंसर, दोनों में से एक होनी चाहिए बाबू। इंजीनियर भी बनाना चाहता था और बिजनेसमैन भी बनाना चाहते थे। कौन? सेन साहब। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते करने के बाद सेन साहब ने अपने बेटे खोखा को इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे और बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलो आप सेकंड क्वेश्चन। गिरधर लाल कौन था? एग्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे बनता है बाबू। एग्जेक्टिव क्वेश्चन का बनता है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल सेन साहब के जो घर पर नौकर थे उन्हीं का गिरधर लाल नाम था। और गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो गिरधर लाल का बेटा मदन था। कौन था? मदन था। तो एग्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन का पूछता बाबू कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल सेन साहब का एक नौकर था। क्लियर। आगे थर्ड क्वेश्चन पर, खोखा किन मामले में अपवाद था? खोखे किन मामले में अपवाद था? सेन साहब के बेटा कौन ना मामला में अपवाद थे भाई। तो क्वेश्चन देखो, सेन साहब का बेटा खोखा घर के मामला में अपवाद था। फिक्स क्वेश्चन में वीवीआई बहुत क्वेश्चन बाबू, वीवीआई एकदम वीवीआई क्वेश्चन। खोखा अपने घर के मामला में अपवाद थे क्योंकि जो घर में नियम, जो घर में रूल, जो घर में किसी भी लगाया जाता था उस चीज को मान्य नहीं करता था। कौन? खोखा। क्लियर। आगे बढ़े। चलो आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखने थे और उन संभावना को लिए उन्होंने उसके लिए कैसी शिक्षा तय की। तो सेन साहब खोखा के से ऐसा संभव रखले हम तो उम्मीद कि मेरी बेटी खोखा ने एक इंजीनियर बनना चाहते थे और एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। जब उनके बीच उनके घर पर एक उनके दोस्त आ गए थे, पत्रकार साहब। सेन साहब का दोस्त पत्रकार साहब आए थे किसके घर? सेन साहब के घर इसलिए आए थे ताकि उनकी सलाह की दोस्ती के लिए। तब तक सेन साहब के घर दोस्त आया था, खोखा उनकी लाइटें फोड़कर और हावे निकालकर लग रहे अपना इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है बाबू। आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का था, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहता है। अब ड्राइवर के बीच और मदन के बीच झगड़ा के कारण क्या था, कहानीकारक मतलब लेखक क्या बताना चाहते हैं। देखो, पहले ड्राइवर और गिरधर लाल के, ड्राइवर और मदन के बीच में झगड़ा के कारण था कार का छूना झगड़ा के सबसे बड़ा कारण था। और ना कार मदन छुआ होता ना ड्राइवर के साथ उनकी झगड़ा हुई होती। तो हाँ लिखेंगे बाबू, इसे बाबू लिखिए के बाद मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकारक यही बताना चाहते हैं कि जो बड़े लोग को ड्राइवर भी होते हैं तो अपने आप के मालिक से भी ऊंचे स्थल पर समझने लगते हैं। यही कारण हुआ झगड़े के कारण। ठीक ना। ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस कारण प्रसंग लेखक क्या दिखाना चाहता था। तो कासू के बीच और मदन के बीच में किस कारण से झगड़ा हुआ था। तो कासू के और मदन के बीच में एक लट्टू नचाने के कारण से झगड़ा हुआ था। किस कारण झगड़ा हुआ था? लट्टू के कारण झगड़ा हुआ था।
सिंपल बात कि जो मदन अपने टोले मोहल्ले में लट्टू नचा रहे थे। कहानी है बाबू, मदन अपने गांव में टोले मोहल्ले में लट्टू नचा रहे थे। तो फिर वहां पर लट्टू नचा देखते हुए, लड़कों का झुंड देखते हुए कासू भी वहां पहुंचे, बोले कि हमको भी लट्टू नचाना है। अब लट्टू नचाते तब फिर मदन बोले कि हम तुम्हारे घर पर गए थे तो तुम हमको मारे थे, मरवाए थे, हम तुमको खिलाने नहीं देंगे। तो फिर बात कैसे लिखेगा बाबू को, कासू और मदन के बीच, कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था, तो लट्टू। झगड़े के कारण क्या था, तो लट्टू। लट्टू के कारण ही मदन और कासू के बीच में झगड़ा हुआ था। ये आंसर है। और लिखना होगा विस्तार से बाबू, फिक्स क्वेश्चन है, फाइनल। ये भी क्वेश्चन बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम आएगा तो आएगा। तो लिखेगा बाबू, कासू और मदन के बीच में झगड़े का कारण था लट्टू। वो लट्टू के जीत किया, लट्टू नहीं दिया, इसी कारण मारा और कासू को दो दांत टूट गया। एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा बाबू, कौन मारा था और किसको मारा था, तो मदन मारा था, कासू को मारे थे। किसका दांत टूटा था, तो कासू को दांत टूटा था। को दांत टूटा था, तो दो दांत टूटा था। सब क्वेश्चन एग्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन, कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी। बाबू, कासू और मदन के बीच की लड़ाई कैसी थी, कारण बताना है। तो वही क्वेश्चन है, जब बाबू घुमा दिया है तो लट्टू का कारण था। और गरीबी और अमीरी के बीच की लड़ाई थी इन लोगों में, गरीबी और अमीरी की लड़ाई हुई थी मदन और कासू में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बाबू, झोपड़ी और महल के बीच, झोपड़ी और महल की लड़ाई के अक्सर कौन जीतता है। अक्सर जीत किसका होता है, अगर क्वेश्चन समझा रहे हो, अगर झोपड़ी वाला के साथ और एक महल वाला का साथ लड़ाई हो तो जीत किसकी होगी, तो महल वाले की होगी। कैसे महल वाली की होगी बाबू, तो महल वाली की इसलिए होगा क्योंकि महल वाले ताकतवर इंसान होते हैं, पैसा वाले होते हैं, कुछ भी उनके लिए संभव हो जाती है, ठीक ना। लेकिन और एक झोपड़ी वाला दूसरे झोपड़ी वाला का अगर साथ देने लगे तो महल वाला का जीत कभी नहीं हो सकता है। यही बात है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की वजह अपने छाती से क्यों लगा लिया। देखो क्वेश्चन समझो, जो गिरधर लाल अपने बेटे मदन को एकदम, जो कासू से एक बार भी छेड़ जाते थे तो उनको बहुत मारते थे, लेकिन आज क्यों गिरधर लाल अपने बेटे मदन को सीने से लगा लिया। इसके पीछे रीजन यही था कि जो मदन उनको मारे थे और दांत तो तोड़े थे, उसमें एक ही रीजन था कि जो उनके बीच की दीवार थी, किसका दीवार थी, किसी दीवार थी, गरीबी और अमीरी की दीवार थी, जो कि मदन इस अमीरी गरीबी को दीवार के तोड़ दिया, ठीक है ना बाबू। यही इसका आंसर हुआ। नहीं समझ में आएगा आंसर तो कमेंट करना बाबू, ओके।